मैं एस.डी. चतुर्वेदी आज के नियम कानून को देखकर बड़ा दुखित हूँ। सवर्णों को झुकाने के लिए नित्य प्रति कोई न कोई नियम लाए जा रहे हैं और सवर्ण सबको झेलते हुए भी नित्य प्रति आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। सवर्ण जिसको अपना हितैषी मानकर गद्दी पर बैठाया, आज वही दगा दे रहा है। एक कथा है, सुने। बरसात हुआ और बरसात में कहीं से रोहू और उसकी पत्नी रोहिन दोनों बह करके एक गड्ढे में आ गए। जब गड्ढे में आ गए तो वहीं दोनों रहने लगे। कुछ दिनों तक तो जो पानी था तो रहे, और जब पानी समाप्त होने लगा, गड्ढे का पानी सूखने लगा, तो रोहू जो था वो अपनी पत्नी से कहा कि देखो, यहाँ रहना हम लोगों को उचित नहीं है, हम लोग कहीं सुरक्षित जगह पर चलें, नहीं तो यहाँ खतरा ही खतरा है। तो ये रोहिन जो उसकी पत्नी थी, कुछ दिन रह चुकी थी, अब इसको वही आनंद आ रहा था। इसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप भले चले जाएं लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। उसने गुस्से में आकर के रोहू कहा कि ठीक है, नहीं जाओगी तो मैं ही जा रहा हूं और किसी नदी में चला जा रहा हूं जहां अथाह जल है, कि कहीं आप जाइए लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। रोहू चला गया। कुछ दिन बीता, गर्मी पड़ी और पानी सूखने लगा। चूंकि रोहू मछली जो थी बड़ी थी, इसलिए कम पानी में उसका शरीर दिखाई देने लगा। अब कौवे देख लिए, और कौवे जब देख लिए तो रोज 150 की संख्या में जुट करके चोंच मारने लगे। जब चोंच मारने लगे तब इनको कष्ट होने लगा, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। तब इनको अपने पिया की कही बात याद आ गई और वही रो करके कहने लगी कि वो दिन गया वो रात गई, वो पीव गया गहरे गहना, जितना नखरे कौआ के चोंच उतना अखरे पीव के कहना। दोस्तों, वही बात आज हम लोगों के सामने हुई है। हम लोग क्या समझ करके, अपना समझ करके, कितना त्याग करके हम लोगों ने जिसको गद्दी दिया, वही सवर्णों के प्रति इतना चोट पहुंचावे, ये ठीक नहीं है। आज हमारे लिए तो खतरा है, हमारे वंशजों के लिए भी ये घातक नियम लगाकर नित्य प्रति सवर्णों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो आज भी और भविष्य के लिए भी कष्टदायी है। अतः एक कहावत है कि अगर कहीं गलती हो गई है तो उसको सुधार लें, तो गलती नहीं कही जाती है। तो हमारा तो विनम्र निवेदन यही है कि अब भी हमारी सरकार नियम को वापस लेकर के, और जिस तरह से पहले सभी जातियां मिलजुल करके रहती थीं, सब लोग एक दूसरे का काम करते थे, तब कोई लज्जा नहीं लगती थी। अब सबको लज्जा लग रही है। पहले धोबी कपड़ा खींचता था, यादव दूध बेचता था, चमार चमड़े का काम करता था, ब्राह्मण पोथी बांचता था, क्षत्रिय युद्ध में जाता था। आखिर हम लोगों को हो क्या गया है? सबका काम बंटा हुआ था,
शादी विवाह में पत्तल काट करके पोखरे से लाना, अनुसूचित जाति लाते थे, उनको आदर दिया जाता था। तो बतलाइए कहां पर क्या दुश्मनी किसी को थी। लेकिन आजकल अपने स्वार्थ के लिए हमें बांट दिया गया है और ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हम यही चाहेंगे कि अब भी इसमें सुधार किया जाए और अपने बुद्धिमान न मान करके दूसरे के भी बुद्धि को थोड़ा देखा जाए। नहीं तो वही रोहू की मछली जो पत्नी थी, जो हाल हुआ, वही समाज का भी हाल होगा और पछतावा के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। धन्यवाद।